वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीडियो मेंस एग्ज़ाम जो मई के अंदर होने वाला है, उसके लिए लगातार आपको क्लासें दी जा रही है। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो स्पेशल पॉलिटिकल के टॉपिक लिखे हुए हैं उसमें है सचिवालय, क्योंकि आपका टॉपिक स्पेशल लिखा हुआ है पंचायती राज, जिला प्रशासन और जिले से संबंधित, राज्य से संबंधित जो भी मैटर है वो कोई भी पूछा जा सकता है। यानी राजस्थान की राज व्यवस्था को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सचिवालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सचिवालय का नाम आपने सुना होगा। राज्यों के अंदर जो सचिवालय होते हैं, जो नौकरशाही व्यवस्था होती है, जो मंत्रियों को सहयोग और सलाह देने के लिए स्पेशल बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा मंत्री कोई किसी को चलते शिक्षा मंत्री बनाते हैं, किसी को चलती ऊर्जा मंत्री बनाते हैं। अब वो मंत्री होता है उसको कुछ पता नहीं होता है, कई तो अनपढ़ गवार होते हैं उनको कुछ नहीं होता है। उनके सचिव होते हैं, उनको सहयोग करने के लिए वो आईएएस अधिकारी होते हैं, आरएस स्तर के अधिकारी होते हैं, वो उन्हें सलाह देते हैं। उसके लिए स्पेशल सचिवालय बना हुआ है, सचिवों का आलय सचिवालय। उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बड़ा शानदार और पूरा टॉपिक मैं यहाँ लेके आया हूँ, अंत तक बने रखना, आराम से वीडियो को देखना। सचिवों का आलय सचिवालय, ठीक है। सचिवों का आलय क्या होता है? सचिवालय लोक सेवकों के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी शासन सचिव कहलाते हैं। लोक सेवक कौन से हो गए? जो किसी, यानी जैसे यूपीएससी है, कह सकते हैं अपने आईएएस है, या जैसे अपने आरएएस की भर्ती होती है, ये बड़े अधिकारी होते हैं, लोगों की सेवा करने के लिए काम करने वाले लोक सेवक होते हैं। वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जैसे नेतागण होते हैं, उनके लिए साथ में उनका विचार विमर्श, उनकी सहायता करते हैं। यानी जो सरकार के काम है वो जनता तक पहुंचाने के, राय मशवरा सब देने के काम आते हैं। तो लोक सेवकों का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको हम शासन सचिव कहते हैं। क्या कहते हैं? शासन सचिव। अब देखिए, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के सदस्यों को प्रशासनिक सहायता व परामर्श उपलब्ध कराने के लिए जो प्रशासनिक निकाय कार्यशील होता है उसे राज्य सचिवालय के नाम से जाना जाता है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद के सदस्यों को प्रशासनिक सहायता व परामर्श उपलब्ध करवाने के लिए जो प्रशासनिक निकाय व कार्यशील होता है, जो प्रशासनिक निकाय, उसे राज्य सचिवालय के नाम से जाना जाता है। राजस्थान शासन, यानी राजस्थान शासन का सर्वोच्च कार्यालय राज्य सचिवालय है। ये अपने राजस्थान के अंदर शासन व्यवस्था का जो सर्वोच्च कार्यालय है उसको हम क्या कहते हैं? राज्य सचिवालय कहा जाता है। और राज्य सचिवालय का जो प्रधान होता है मुख्य सचिव। कभी भी देख लो, जब मुख्य सचिव की नियुक्ति होती है तो पूरे राजस्थान में पता लग जाता है कि राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने। जैसे वर्तमान में उषा शर्मा है ना, उससे पहले निरंजन आर्य थे। तो राज्य सचिवालय का जो प्रधान होता है वो मुख्य सचिव होता है। मैं आगे वीडियो मुख्य सचिव की भी पूरा चर्चा करूंगा। राजस्थान में 13 अप्रैल 1949 को सचिवालय की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। 13 अप्रैल 1949 को राज्य सचिवालय की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। अब आपको एक बात याद रखनी है, लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में केंद्रीय सचिवालय का पुनर्गठन करके मुख्य सचिव का पद सृजित किया था। बहुत बार आता है ना कि देश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? जॉर्ज हिलेरी बार्लो। जॉर्ज हिलेरी बार्लो थे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1798 में उसमें लॉर्ड वेलेजली हमारे गवर्नर जनरल थे। उन्होंने केंद्रीय सचिवालय का पुनर्गठन करके मुख्य सचिव का पद सृजित किया था। वर्तमान में देश के अंदर मुख्य सचिव नहीं होते, राज्यों के अंदर होते। फिर देखिए, मैं पूरा ढांचा बताता हूँ आपको, पूरे विवरण से अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा इसको। राज्य सचिवालय का प्रशासनिक संगठन, राज्य जो सचिवालय है उसका प्रशासनिक संगठन क्या होता है? एक तो होती है राजनीतिक कार्यपालिका, एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में मुख्यमंत्री होता है और उसका प्रशासनिक कार्यपालक होता है मुख्य सचिव। आपने पढ़ा होगा, करंट में पढ़ा होगा, पॉलिटिकल में पढ़ा होगा कि मुख्य सचिव को नियुक्त मुख्यमंत्री करता है। वो मुख्यमंत्री का ही मुख्य सलाहकार होता है, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द ही रहता है वो। और मुख्यमंत्री के विश्वास पात्र कोई मुख्यमंत्री, चाहे वो वरिष्ठता के आधार पर होता है वैसे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री अपने विश्वास पात्र को मुख्य सचिव नियुक्त करता है, ये आपको पता है। तो मुख्यमंत्री के समकक्ष कौन हो गया? प्रशासनिक बड़ा। इधर तो राजनीतिक कार्यपालिका में सबसे ऊपर हो गया मुख्यमंत्री, इधर हो गया मुख्य सचिव प्रशासन में। फिर होते हैं कैबिनेट मंत्री, आते हैं मुख्यमंत्री के। उस कैबिनेट मंत्री के लिए अतिरिक्त सचिव होते हैं। मान लो जैसे शिक्षा मंत्री है तो उनके लिए एक शिक्षा सचिव होगा, ठीक है, शिक्षा महासचिव होगा, ऐसे सचिव होते हैं कैबिनेट मंत्री। उसके बाद में राज्य मंत्री होते हैं, तो राज्य मंत्री के अधीन शासन सचिव होते हैं। कौन होते हैं? शासन सचिव। फिर उपमंत्री होते हैं, जैसे उपमंत्री तो बहुत कम बनाते हैं लेकिन फिर भी उपमंत्री है तो उनके लेवल के उप शासन सचिव होते हैं।
भी मंत्री उपमंत्री को सलाह देने के लिए उपशासन सचिव होगा, और जो संसदीय सचिव होते हैं उनके लिए सहायक शासन सचिव होंगे। जैसे संसदीय सचिव बहुत बार विधायकों को बना दिया जाता है, तो उनको सलाह देने के लिए, उनके काम करने के लिए, उनका एजेंडा तैयार करने के लिए सहायक शासन सचिव होते हैं। आगे मैं पूरी डिटेल बताऊंगा पदानुक्रम से, मुख्य सचिव के बाद कौन होता है, ऐसे कौन होता है, सारी। तो एक तो ये याद रखना। फिर देखिए, सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो हमेशा मुख्य सचिव होता है। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव, सचिवालय का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ये बात मैंने यहाँ दोनों ही बता दी, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव। तो कंफ्यूज तो शायद ही होगा आपके ये चीजें। अब देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान सचिवालय में विभागों की संख्या, देखो सिक्किम में जैसे 12-13 ही हैं, तो सचिवालय में विभाग होते हैं। एक व्यक्ति के पास 2 विभाग भी हो सकते हैं। मुख्य जो बड़े बड़े विभाग है ना, गृह, ऊर्जा, शिक्षा, जल संसाधन, इनमें एक एक ही होते हैं, ये मुख्य विभाग होते हैं। राज्य सचिवालय में विभागों की संख्या लगभग 50 से 60 के मध्य होती है। अलग अलग विभाग सबको बांटे जाते हैं, और ये किसके अधीन होते हैं विभाग? मंत्रियों के अधीन होते हैं। फिर मंत्रियों के लिए ये सचिव होते हैं। ये आप दिनचर्या की चीज़ों में देखते हो। अब देखिए सचिवालय का पदानुक्रम, ये बहुत खास है, ये कई बार पेपर में आ गया। सबसे पहले मुख्य सचिव होता ही होता है, मुख्य सचिव के बाद होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। आपने देखा होगा कई दिन पहले मैंने करंट का एक क्वेश्चन दिया, तो उसमें मैंने कहा था राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज के अतिरिक्त मुख्य सचिव, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैं करंट में अभी करवाया था मैंने टी रविकांत को बताया था कि लघु व मध्यम शिक्षा उद्योग है और उन्हें एक विभाग को अतिरिक्त सचिव दिया गया है, तो वो अतिरिक्त मुख्य सचिव होते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा मुख्य सचिव, फिर आएगा अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर आएगा प्रमुख शासन सचिव। देखो एक नंबर पर मुख्य सचिव, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर प्रमुख शासन सचिव, फिर आते सचिव, प्रमुख शासन सचिव के बाद सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर आते हैं उप सचिव, फिर आते हैं अपर सचिव, फिर अनुभाग अधिकारी, फिर वरिष्ठ लिपक और कनिष्ठ लिपक, और चतुर्थ श्रेणी लास्ट आते हैं। ये सचिवालय के अंदर ही काम करते हैं, बाहर नहीं करते। तो ये आपको पूरा डाटा याद रखना है। सबसे पहले दोबारा फिर देखिए, मुख्य सचिव के बाद होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। अब ये याद रख लो भी मुख्य सचिव होता है, अब अकेला इतना काम नहीं संभाल सकता, इसलिए उसके लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव का काम करता है। फिर उसके बाद में प्रमुख शासक सचिव होते हैं, शासन सचिव यानी अलग अलग विभागों के सचिव होते हैं, फिर सचिव होते हैं, फिर सचिवों के बाद संयुक्त सचिव होते हैं, फिर उप सचिव होते हैं। यहाँ तक ज्यादातर पेपर में पूछा जाता है। अब सचिवालय के काम क्या है? वैसे तो देखो नौकरशाही व्यवस्था है, इसमें मंत्रियों वगैरह के सारे काम यही करते हैं। मुख्य बता देता हूँ। नवीन नीतियों का निर्माण करना है, नीति में कोई संशोधन करना है, आवश्यक प्रशासकीय सहायता करना है। अब आपको बताइए कि मंत्री है, ऊर्जा मंत्री है, ये चलते फिरते अलग अलग विभाग देते हैं, उनको क्या पता क्या होता है। तो ये सचिव होते हैं, पूरे नीति निर्माता होते हैं, ये चीज़ बताते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ये परिवर्तन करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए। कानूनों के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाते हैं, ये भी क्या होना चाहिए। जैसे कोरोना वगैरह गाइडलाइंस वगैरह आती है तो मंत्री क्या बनाते हैं? कुछ नहीं आता मंत्री वगैरह के, तो इधर उधर की कटाक्ष करके ये पार्टियां करती है। लेकिन ये मुख्य जो खोपड़ी काम करती है ना, इस सचिवालय को राजस्थान के हृदय का केंद्र कहते हैं। ये करते हैं भी ये इस प्रकार होना चाहिए, ये इस प्रकार होना चाहिए, ये चीज़ होती है। बैठकों का निर्धारण करते हैं, कब कौन सी बैठक होगी, कितने बजे होगी, किस में क्या एजेंडा होगा, वो किया जाता है। विधानसभा में उठाए जाने वाले सवालों का जवाब तैयार करना। आप अब विधानसभा सत्र चल रहा है, अपना बजट सत्र, आपने देखा होगा मंत्री पेज से पेज इतने लेके आते हैं, आज ये हो गया वो गया। अब जैसे रीट है, रीट का खुलासा कर रहे हैं, कोई मंत्री जाके थोड़ी कर रहा है, ये सचिव होते हैं, पेनी नजर रखते हैं, ये क्या हुआ, ये सारा एजेंडा वो तैयार करते हैं, वो लिख के देते हैं, तब जाके मंत्री वहाँ जाके बोलते हैं। और कितने पेज ले रखे आपने बताया, एक पेज को 1 मिनट में ही पढ़ देता है, बड़े बड़े लिखे होते हैं, मुख्य ये होता है, वो सारा काम ये सचिव करते हैं। मंत्रियों के कार्यों का एजेंडा तैयार करते हैं, तैयार करते हैं, ध्यान रखना। तो ये मुख्य है। प्रमुख समितियाँ, देखो इस सचिवालय के लिए अलग अलग बहुत सारी समितियां बनी है। जैसे हरिश्चंद्र माथुर कमेटी 1983, प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट, उसके बाद में कई प्रशासनिक सुधार आयोग लगे। सचिवालय पुनर्गठन समिति 1959-60 में, जिसके अध्यक्ष थे SD उज्ज्वल, और सिंघवी समिति 2005। ये कुछ समितियां हैं। उसके बाद देखिए सचिवालय का जो प्रधान होता है, प्रशासनिक प्रमुख होता है, मुख्य सचिव होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे, काफ़ी चर्चा में रहते हैं मुख्य सचिव, तो हम जरूर इनकी चर्चा करेंगे। राज्य में नौकरशाही संगठन का प्रमुख होता है मुख्य सचिव, नौकरशाही व्यवस्था। राज्य शासन सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, ये मैंने आपको बता दिया। राजनीतिक प्रधान मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री का होता है मैं निर्देशक नियंत्रण में रहकर कार्य करता है। जो मुख्य सचिव है
वो प्रधान मुख्यमंत्री के निर्देशन में काम करता है, नियंत्रण में काम करता है हमेशा, और मुख्यमंत्री उसे नियुक्त करता है जो उसका पसंद का होता है, विश्वास पात्र होता है। तब चाहे मुख्यमंत्री उसको हटा सकता है, लगा सकता है, वो मुख्यमंत्री के विवेक पर कार्य करता है। तो कभी भी पेपर में आ जाए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री करता है। ठीक है। मुख्य सचिव का पद मूलतः ब्रिटिश शासन की देन है, ब्रिटिश शासन की देन है। प्रथम मुख्य सचिव थे जॉर्ज हिलेरी बार्लो 1798, यानी 99 में पद संभाला था, तो कई बार 99 आ जाता है। राज्य के प्रथम लोक सेवक मुख्य सचिव होते हैं, याद रखना, राज्य का जो प्रथम लोक सेवक होता है मुख्य सचिव होता है। जैसे हम कहते हैं कि राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, वैसे राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी मुख्य सचिव होता है, और इसकी नियुक्ति हमेशा मुख्यमंत्री करता है। ये ध्यान रखना, नियुक्ति व कार्यकाल में वृद्धि हेतु संघ सरकार की अनुमति ली जाती है। अभी उषा शर्मा है, आपको पता है, केंद्र से प्रतिनियुक्ति से ये केंद्र ने भेजा है, फिर मुख्य सचिव उषा शर्मा को नियुक्त किया है। तो नियुक्ति से संबंधित और कार्यकाल में वृद्धि से संबंधित संघ सरकार पर डिपेंड करता है। हमेशा कार्यकाल अनिश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत काम करता है, प्रसाद पर्यंत काम करता है। क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है तो एक तो वरिष्ठता क्रम देखता है, एक उनका अनुभव देखता है, और दूसरी यानी एक चीज ये देखता है कि उसका विश्वास पात्र कितना है, वो मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। देश का मुख्य सचिव 1798 बना था, तो राज्यों का मुख्य सचिव 1861 में बना था। ये पॉइंट ऑफ से याद रखना कि देश में प्रथम मुख्य सचिव 1798 में, जबकि राज्यों के अंदर प्रथम मुख्य सचिव 1861 में बना था। और राज्य के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन 13 अप्रैल 1949 को पहले बने थे, और वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? उषा शर्मा। फिर देखिए कुछ पॉइंट है मुख्य सचिव से संबंधित। प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती कुशल सिंह या कुशाल सिंह 2009 में बनी थी। प्रथम अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के प्रमुख मुख्य सचिव कौन बने थे? ओपी मीणा बने थे। पहले अनुसूचित जनजाति के जो मुख्य सचिव बने थे ओपी मीणा, और प्रथम अनुसूचित जाति के एससी के दलित वर्ग के पहली बार बने निरंजन आर्य, अभी जो रिटायर्ड हुए 31 जनवरी को रिटायर्ड हुए वही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव पूछे तो भगवंत सिंह मेहता है, 1958 से 64 तक रहे थे सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव रहे थे एच.एम. माथुर, उसके बाद में निहाल चंद गोयल रहते। पहले ये याद रखना, एच.एम. माथुर सबसे कम कार्यकाल था इनका। ठीक है, लगभग पहले महीने में बने थे और दूसरे में 94 के आसपास की बात है। एच.एम. माथुर सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में रहे मुख्य सचिव। हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है। सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में रहे मुख्य सचिव है श्री विपिन बिहारी लाल माथुर। नाम भी बड़ा है, देख लो, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में। वैसे तो क्या होता है मुख्य सचिव, जैसे मुख्यमंत्री बदला मुख्य सचिव बदल जाता है, व्यवहार में तो यही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है। तो सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के काल में मुख्य सचिव विपिन बिहारी लाल माथुर रहे थे। कितने मुख्यमंत्री? व्यक्ति के रूप में 3 थे, 4 मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में। देखो सूत्र याद रखना, हरि शिव हरि भेरू, हरि शिव हरि भेरू, यानी हरि का मतलब हरिदेव जोशी, शिव का मतलब शिवचरण माथुर, फिर हरि वापिस आगे हरिदेव जोशी, भेरू मतलब भैरव सिंह शेखावत। तो हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत 4 मुख्यमंत्रियों के काल में रहे थे मुख्य सचिव कौन? विपिन बिहारी लाल माथुर। तो ये याद रखना। अब जो मुख्य सचिव होता है वो काम क्या करता है? क्योंकि अपने पूरे राजस्थान को सचिवालय जो संभालने वाला मुख्य सचिव होता है वो एक तो जो अपने संभागीय आयुक्त है ना, 7 संभाग है, जिलाधीश है, जिलाधीश किसको कहते हैं? जिला कलेक्टर को कहते हैं, ध्यान रखना हमेशा। और जो विभाग है जितने, उनके अध्यक्षों की बैठकों की हमेशा अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य सचिव। जो लोक सेवक प्रमुख के रूप में कार्य करता है, यानी प्रमुख लोक सेवक होता है, मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार के रूप में काम करते हैं, ध्यान रखना। राष्ट्रपति शासन के दौरान, अब राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र सरकार की ओर से राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्य करता है, ध्यान रखना। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है कि जब राष्ट्रपति शासन लग जाए तो केंद्र सरकार की ओर से राज्यपाल के सलाहकार के रूप में काम करने लग जाता है। जब वो पहले मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री जब हटा दिया जाता है तो वो होता है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल का अभिभाषण तैयार कौन करता है? मुख्य सचिव। वैसे तो मंत्रिपरिषद करती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की करने वाली कौन है? मुख्य सचिव है। विधानसभा जब भी शुरुआत होती है, नवीन गठित होती है, तो पहले विधानसभा सत्र में राज्यपाल अपना अभिभाषण देता है।
नए साल के अंदर जब भी अब जैसे विधानसभा सत्र शुरू हुआ था तो पहले दिन कलराज मिश्र जी आए थे और अपना अभिभाषण दिया था। वो अभिभाषण, एक होता है भाषण जो अपने विवेक से कहना, अभिभाषण होता है मंत्री परिषद के द्वारा तैयार किया गया एजेंडा, वो होता है अभिभाषण। तो कलराज मिश्र ने किया तो उसमें मुख्य सचिव का तैयार किया हुआ था, ये ध्यान रखना। और एक और याद रखना, 2 बार पद धारण करने वाले मुख्य सचिव कौन कौन से हैं? 2 बार मुख्य सचिव रहने वाले, एक तो के राधाकृष्णन रहे, एक भगवंत सिंह मेहता रहे और एक मोहन मुखर्जी रहे। मोहन मुखर्जी, भगवंत सिंह मेहता और के राधाकृष्णन ऐसे थे जो 2 बार मुख्य सचिव रहे। और अंतिम राजीव महर्षि, बहुत बड़ा नाम है जी, 2013-14 में राजस्थान के मुख्य सचिव रहे, 2022 में पद्म भूषण मिला है। हमारे देश की सीएजी के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक रह चुके हैं, हमारे देश के गृह सचिव रह चुके हैं और हमारे देश के वित्त सचिव रह चुके हैं। तो ये नाम भी बड़ा चर्चा में है, पूछा जा सकता है पेपर में, 2013-14 में मुख्य सचिव रहे। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने राज्य सचिवालय के बारे में चर्चा की, मुख्य सचिव के बारे में चर्चा की, ताकि आपको हर एक पहलू से मैं रूबरू करा सकूँ। निरंतर मेरे साथ बने रहना। और अगर आपको पॉलिटिकल की देखो, मैं टॉपिक बता देता हूँ, राज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री प्लस उच्च न्यायालय प्लस मानवाधिकार आयोग, इसके अलावा आरपीएससी, पंचायती राज, मुख्य सचिव, सचिवालय जो आ गया, राज्य मानवाधिकार आयोग, अगर इनकी आपको पीडीएफ चाहिए सारी की सारी, तो आप मेरे से 2 दिन बाद ले सकते हो। इसके लिए आपका चार्ज रहेगा इस प्रकार, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, ऐसी ये पीडीएफ मिल जाएगी। 50 रुपये पे आपको करने पड़ेंगे। 8094496272 इस नंबर पे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है, कीजिए। इस नंबर पे 50 रुपये पे करिए, मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल के दे दीजिए, मैं तुरंत आपको वहाँ दे दूँगा। 2 दिन बाद आज से ही आप पे कर देना। और ये बहुत खास है, आपके सामने मेरे पास ये डाटा है। इस डाटा, ये देखिए कितना शानदार डाटा हो सकता है। ये डाटा आपको मिलेगा तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, गलत नहीं होगा। बस आपको निरंतर इसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। छोटा मोटा हमारा जो चार्ज होता है हम लेते हैं ताकि हम अपने सिस्टम को सही तरीके से चला सकें। बाकी हर एक क्लास आपको निरंतर दी जा रही है। तो धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।